नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में कंडक्ट किए गए रायसीना डायलॉग के बारे में। तो रायसीना डायलॉग का जो छठा संस्करण था, जो कि इस साल 2021 में कंडक्ट किया गया। इनफैक्ट जस्ट 2 दिन पहले हमारे पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था और इसमें दुनिया भर के कई सारे लोगों ने हिस्सा लिया था। खास करके इसमें भारत के और साथ में जो भारत के क्वाड कंट्रीज हैं उनके सभी इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज ने भी इसमें हिस्सा लिया था। और इसी संदर्भ में हम रायसीना डायलॉग के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारे सीडीएस यानी कि जनरल बिपिन रावत के द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए रिगार्डिंग चाइना, उनके बारे में हम मेन डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो एज पर द सीडीएस, चाइना के द्वारा एक अनडिक्लेयर्ड वॉर करी गई थी अगेंस्ट इंडिया, जो कि वो समझते हैं दोनों कंट्रीज के लिए अच्छा नहीं है। खास करके इन्होंने चाइना की स्पिरिट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है एलिगेशंस लगाई और ये कहा कि ये चाइना से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानेंगे काफ़ी कुछ इस वीडियो में कि एग्जैक्टली क्या क्या सीडीएस के द्वारा कहा गया है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मेरा प्लस कोर्स लॉन्च हो चुका है, 21 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। यदि आप लोगों ने अभी तक इसमें सब्सक्रिप्शन नहीं ली है तो आप लोग मेरा कोड यूज़ करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा कोड है अनि UPSC, जिसके चलते आप सीधा 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ये प्लस कोर्स जो है बाइलिंगुअल रहने वाला है, साइंस एंड टेक के लिए बनाया गया है। UPSC 2021 और आने वाले प्रीलिम्स सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ये इसमें एक बेहतरीन ऑफर चलाया गया है, जो कि अगर आप लोग 28 अप्रैल के पहले इस सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो 31 जुलाई तक के लिए आपको सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवा दी जाएगी। यानी कि 12 महीनों के प्राइस में आपको सीधा 16 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। इसमें आपके लिए एक और ख़ास ऑफर है जो कि लाया गया है, जिसमें कि आपके लिए सीधा 10,000 रुपीज़ की किताबें हैं जो कि प्रोवाइड करवाई जा रही हैं और ये ऑफ़र 28 अप्रैल तक ही है। बस इसमें आपको ये 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेनी होगी, जिसके साथ आपको ये वाला ऑफर मिल सकता है। इंपॉर्टेंट टू नोट, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी UPSC तैयारी को शुरू तो करना चाहते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए अनअकैडमी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन प्रोविजन लेकर आया है, लोन फॉर UPSC प्रिपरेशन। तो आपको इसके लिए, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और हमारी टीम आपके लिए यहाँ पर लोन का प्रोविजन भी अवेलेबल करवा देगी। अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। अनअकैडमी की पूरी ऐप के ऊपर आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। राइट, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का ये आर्टिकल है। चाइना ट्राइड टू वेज अनडिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट इंडिया थ्रू साइबर अटैक्स, मिलिट्री चीफ बिपिन रावत सेज। केवल इतना ही नहीं, इसकी कवरेज काफ़ी सारे अखबारों के द्वारा करी गई है। आप ऊपर देख सकते हैं, ये वाली न्यूज़ है, बैक्ड बाय डिसरप्टिव टेक, चाइना ट्राइड पुश एंड शो टैक्टिक्स बट इंडिया स्टूड फर्म। ये काफ़ी अच्छी बात है वैसे। और उसके बाद चाइना रिजॉर्टेड टू माई वे और नो वे पॉलिसीज बट इंडिया स्टूड फर्म। अगेन सीडीएस ने ये भी कहा। साथ में सीडीएस ने ये भी कहा, शोड इन लद्दाख दैट चाइना कांट पुश इंडिया अराउंड। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन चीज़ है जो कि सीडीएस के द्वारा यहाँ पर कमेंट्री में आई है। नाउ देख लीजिए, सबसे पहले तो ब्रीफली बात करेंगे रिगार्डिंग दी रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग बेसिकली एक मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस है, एक बहुपक्षीय कॉन्फ्रेंस है जो कि सालाना होल्ड किया जाता है और हर बार नई दिल्ली में ही होल्ड किया जाता है। इस साल ये कोविड-19 के चलते इस पूरे के पूरे कॉन्फ्रेंस को वर्चुअली होल्ड किया गया था और ये इस कॉन्फ्रेंस का 6th एडिशन था। ये 2016 से होल्ड होता आया है, ठीक है। 2016, 17, 18, 19, 20 एंड फाइनली 2021 में आपका जो 6th एडिशन है इसको होल्ड करवाया गया था। कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा यही होता है कि ये बेसिकली कई सारी जियो पॉलिटिक्स की और जियो इकोनॉमिक्स के साथ जुड़े हुए जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करता है। कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने वाली वैसे तो हमारी MEA ही है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, लेकिन साथ ही में एक थिंक टैंक है जो कि नई दिल्ली में फंक्शन करता है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। उसके साथ मिलकर के इस रायसीना डायलॉग को होल्ड किया जाता है। इसका नाम रायसीना डायलॉग इसलिए दिया गया है बिकॉज भारत का, आपको मालूम होगा, जहां पर हमारा प्रेसिडेंशियल पैलेस लोकेटेड है वो बेसिकली रायसीना की ही हिल के ऊपर लोकेटेड है, इसीलिए इसका नाम रायसीना डायलॉग दिया गया है। 2021 का जो संस्करण है, इसका जो थीम है, इसका नाम है वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स, आउटलायर एंड आउट ऑफ कंट्रोल। इस पर्टिकुलर थीम के ऊपर चर्चा करी गई थी। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक ऑफ आवर वीडियो कि एग्जैक्टली सीडीएस बिपिन रावत के द्वारा क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि चाइना ट्राइड टू वेज एन अनडिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट इंडिया
through the cyber attacks and indicated that it was my way or no other way, CDS said on Thursday about the border standoff. इनफैक्ट इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि चाइना का जो क्रिएशन ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज है इट कैन पैरालाइज सिस्टम्स ऑफ द एडवर्सरी, और जिसके चलते चाइना और ज़्यादा असर्टिव हो चुका था। तो ये सब चीज़ें, जो ये सब कमेंट्स यहाँ पे सीडीएस के द्वारा कहे गए हैं, कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि चाइना सही स्पिरिट में काम नहीं कर रही है, चाइना गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रही है दूसरी कंट्री को एक तरीके से खराब करने के लिए, पैरालाइज करने के लिए। इंटरेस्टिंगली जो ये पूरी की पूरी बातचीत हुई थी सीडीएस रावत की, इसके साथ ही में जो क्वाड के हमारे काउंटर पार्ट्स हैं वो भी अवेलेबल थे। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री चीफ जनरल मिस्टर एंगस कैम्बल, ये भी यहाँ पे अवेलेबल थे। उसके बाद जापान के जो मिलिट्री चीफ हैं कोजी यामाजाकी, ये भी यहाँ पर अवेलेबल थे। एंड यूएसए से लॉकहीड मार्टिन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर टिम कैहिल, ये भी इस डायलॉग में अवेलेबल थे, और इन्हीं के साथ डिस्कशन में ये पूरी की पूरी चीज़ सामने पेश करी गई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सीडीएस रावत ने क्या कहा। इन्होंने कहा अनकन्वेंशनल मीन्स, यानी कि अपरंपरागत ऐसे माध्यम से कॉन्फ्लिक्ट उठाने की कोशिश करी गई थी, एम्प्लॉयड बाय क्लेवर यूज ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज कुड एक्चुअली पैरालाइज द नेटवर्क्स, कॉजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सिस्टम्स, बैंकिंग, पावर ग्रिड्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, टू नेम जस्ट अ फ्यू। कि अगर चाइना इस तरीकों के मीन्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आएगा, इस तरीकों के मीन्स के साथ, इस तरीकों के डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये आगे जाके भारत के सिस्टम्स को, भारत की बैंकिंग को, पावर ग्रिड्स को भी जो है खराब कर सकता है। जो कि अगेन इशारा इसी बात पर था कि क्योंकि चाइना ने अनडिक्लेयर्ड वॉर करने की कोशिश करी थी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो कि हिस्सा नहीं होती हैं कभी भी किसी जंग का, उन चीज़ों के ऊपर भी चाइना टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। अब जनरल रावत के द्वारा ये चीज़ें इसलिए कही गई थी बिकॉज आपको ध्यान होगा पिछले क्या कहते हैं, एक महीने पहले की बात है, जब मार्च फर्स्ट वीक में ये चीज़ सामने आई थी कि जो साइबर अटैक हमारे मुंबई में हुआ था अक्टूबर के महीने में, उस टाइम पे असल में चाइना ही इसके पीछे था। आपको अगर ध्यान होगा तो ये मुंबई में जो साइबर अटैक हुआ था उसके टाइम पर मुंबई में जितनी भी रेलवेज थी, जितनी भी आपकी ट्रैफिक लाइट्स थी, जितनी भी आपकी स्टॉक मार्केट थी, सारी की सारी ये डाउन हो चुकी थी। और ये न्यूज़ बाहर आती है 5 महीने के बाद कि असल में इस साइबर अटैक के पीछे चाइना का ही हाथ था। इनफैक्ट यूएसए की बेस्ड एक फर्म है जिसका नाम है रिकॉर्डेड फ्यूचर, इसने भी इस चीज़ को बताया कि चाइनीज़ हैकर्स माइट हैव टारगेटेड इंडियन रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी की सारी चीज़ें रीज़न बनी जिसकी वजह से हमारे सीडीएस रावत ने इस पर्टिकुलर कमेंट्स को यहाँ पर दिया था एट द रायसीना डायलॉग। इतना ही नहीं, ये वाला जो स्टेटमेंट दिया गया था, ये मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था जो कि हमारे सीडीएस बिपिन रावत के द्वारा दिया गया था। इन्होंने कहा नेशंस विद सच टेक्नोलॉजीज फील दैट दे विल बी एबल टू इम्पोज देयर विल ऑन अदर नेशंस, सेइंग दैट इफ यू डोंट कम टू माई टर्म्स वी हैव अदर मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग यू इनटू कॉन्फ्लिक्ट थ्रू अनकन्वेंशनल मीन्स। अगेन देखिए, बातें वही हैं, चीज़ें वही हैं, लेकिन बार बार इसको दोहराने का मकसद केवल इतना ही था जनरल रावत का कि चाइना स्पिरिट ऑफ द गेम को वायलेट कर रही है। कि मान लीजिए अब इंडिया का मकसद यहाँ पर ये नहीं था कि हम आपसे लड़ाई करें, इंडिया का मकसद ये कभी भी नहीं था। वो अलग बात है कि इंडिया तैयार थी, लेकिन इंडिया वांटेड टू अवॉइड अ कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया वांटेड टू अवॉइड अ वॉर। लेकिन बिपिन रावत यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चाइना का मकसद यहाँ पर ये था कि अगर आप मेरी शर्तों को नहीं मानेंगे तो हमारे पास और भी तरीके हैं, और भी अपरंपरागत तरीके हैं जिसके चलते हम आपको इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ला सकते हैं। तो ये चीज़ जो है डायरेक्टली बीजिंग के ऊपर ही टारगेट करते हुए हमारे जनरल के द्वारा कही गई थी। Such an undeclared war will place a dilemma in the minds of decision makers on whether or not to resort to force। क्योंकि देखिए, अब जब चाइना ये अनकन्वेंशनल मीन्स का इस्तेमाल कर रहा है तो ऑब्वियसली इसके चलते जो दूसरी कंट्री है वो कहीं ना कहीं एक दुविधा में फंस सकती है कि क्या हम यहाँ पर फोर्स का इस्तेमाल करें या ना करें। क्योंकि इंडिया का एकमात्र तरीका था कि अगर चाइना पहला हाथ उठाती है तो हम भी हमारा हाथ उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चीज़ हम केवल बॉर्डर पे करने को तैयार हैं। हमने जिस तरीके से चाइना ने हमारे दूसरे एसेट्स को टारगेट करने की कोशिश की, हम वो कभी भी नहीं करेंगे। और इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट दिया गया था कि सच एन अनडिक्लेयर्ड वॉर प्लेसेस अ डिलेमा इन द माइंड्स ऑफ डिसीजन मेकर्स ऑन वेदर और नॉट टू रिजॉर्ट टू फोर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, इसीलिए हम इसको यहाँ पर कवर कर रहे थे। इंटरेस्टिंगली इन्होंने और अच्छी बात कही यहाँ पर, और ये कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों का जो प्रोत्साहन है, हमारे सैनिकों का
जो एक तरीके से मोटिवेशन लेवल है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। इन्होंने कहा चाइना वॉज ट्राइंग टू गेट इनटू अ लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट एंड बीजिंग फेल्ट अ लिटिल बिट ऑफ शव एंड पुश वुड हेल्प इट गेट इट्स वे, बट इंडिया हैज़ शोन बाय स्टैंडिंग फर्म ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर दैट वी विल नॉट गेट पुश्ड। कि हमने यहाँ पर जिस तरीके से हमारे सैनिकों ने यहाँ पर ये करके दिखाया है कि हम ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से पीछे नहीं हटेंगे, इट गोज़ ऑन टू शो कि इंडिया किस तरीके से यहाँ पर फर्मली खड़ा हुआ था। साथ ही में इंडो पैसिफिक को लेकर बातचीत हुई, जिसमें कि अगेन हमारे जनरल ने तो काफ़ी कुछ कहा ही कहा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट कमेंट्स जो आए थे वो जापान के जनरल के द्वारा और ऑस्ट्रेलिया के जनरल के द्वारा दिए गए थे। यामाज़ाकी जो कि जापान के मिलिट्री चीफ हैं, उन्होंने कहा चाइना डिड नॉट रिकॉग्नाइज द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ जापान इन द रीजन, एडिंग दैट दिस अप्रोच वाज फ्यूलिंग द टेंशंस। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि जो चाइना के द्वारा नया कोस्ट गार्ड का लॉ लाया गया है वो भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कानून के चलते चाइना यूनिलेटरली अपने लेजिस्लेशन को एनफोर्स कर सकता है टू चेंज द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ऑर्डर। और जो ये रिमार्क्स दिए गए थे ना जापानीज मिलिट्री चीफ के द्वारा, ये बेसिकली इसलिए दिए गए थे बिकॉज चाइना कहीं ना कहीं जापान के जो सेंकाकू आइलैंड्स हैं उनको भी कैप्चर करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो यहाँ पर केवल इतना ही नहीं, इसके बाद तीनों के तीनों जनरल्स ने एक सिंगल चीज़ के बारे में रेजोनेटिंग एक चीज़ कही, और वो ये थी कि हमें क्वाड को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, हमें क्वाड को और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई थी इन दिस पर्टिकुलर रायसीना डायलॉग ऑफ 2021। इंटरेस्टिंगली इस पूरे के पूरे रायसीना डायलॉग में दिए गए जो रिमार्क्स थे, चाइना ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया है, और चाइनीज़ एम्बेसी जो कि भारत में लोकेटेड है, उन्होंने सवाल पूछे हैं हमारे MEA से कि आप हमें जवाब दीजिए कि ये सब कॉमेंट्स चाइना के बारे में क्यों कहे गए थे। वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, लेकिन आई एम ओपनिंग दिस वीडियो फॉर कमेंट्स। आप मुझे बताइए कि क्या ये रिमार्क्स चाइना के बारे में जो कही गए थे वो सही थे या नहीं थे। लेकिन जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा, इस रविवार के दिन आपको फिर से हिस्सा लेना है हमारे कॉम्बैट में, जो कि 11 बजे होल्ड किया जाएगा, और इस बार हिंदी में भी इसको अवेलेबल करवाया गया है। याद रखिए कोड आपको केवल मेरा ही यूज़ करना है, अनि UPSC। साथ ही में हमारी पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज जो कि चल रही है, मंडे टू सैटरडे आपके लिए टेस्ट लाए जाते हैं एवरी डे 12:30 PM पे। कई सारे लोग इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसमें ज़रूर हिस्सा लीजिए और मेरा कोड यूज़ कीजिए अनि UPSC, जिसके चलते आप इसमें अनलॉक कर सकते हैं। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।